बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश बीजेपी की कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा हो गई है। पार्टी ने 323 सदस्यों के नामों का ऐलान किया है। 94 विशेष आमंत्रित सदस्यों के नाम का ऐलान हुआ है। तो बड़ी खबर, बीजेपी की कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा, और इन कार्य समिति में 323 सदस्यों के नाम सामने आ चुके हैं। ऐलान किया गया है। 94 विशेष आमंत्रित सदस्यों के नाम का ऐलान हुआ है। तो बड़ी खबर, संगठन के तौर पर बीजेपी में यह बड़ा फैसला लिया गया है। कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा होना, और लंबी लिस्ट है। 323 सदस्यों के नाम का ऐलान हुआ है, जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। कार्य समिति में 94 ऐसे लोग हैं जो कि विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। इन 94 लोगों का नाम भी ऐलान हो चुका है। विशेष आमंत्रित सदस्यों में ये 94 लोग शामिल हैं। तो 323 कुल सदस्यों के नाम जिनका ऐलान हुआ है। पवन सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। पवन, बीजेपी कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा हुई है, क्या नाम जो सामने आए हैं उसमें क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, बीजेपी ने 323 सदस्यों की घोषणा की है, जिसमें 94 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, 28 अस्थायी सदस्य हैं। और खास बात यह है कि जो भी सांसद, चाहे वो प्रधानमंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात, रक्षा मंत्री की बात करें, या पहले मुरली मनोहर जोशी की बात करें, इन सभी लोगों को उस जनपद को आवंटित किया गया, वहां पे बनाया गया। चाहे प्रधानमंत्री की बात करें तो उनको बनारस यानी जो काशी है वो दिया गया है। उसके अलावा राजनाथ सिंह को लखनऊ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मेरठ दिया गया है। उसी तरीके से अगर बात करें कि जो प्रयागराज से आते हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, वो प्रयागराज के सदस्य के तौर पे, अस्थायी सदस्य के तौर पे नामित किए गए, उनका नाम आया है। इसके अलावा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की बात करें, वो लखनऊ से संबंधित है, लिहाजा उनको लखनऊ दिया गया। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर जनपद आवंटित किया गया है, गोरखपुर जनपद दिया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि वे कार्य समिति की जो बैठक होनी है उत्तर प्रदेश में, जिसकी शुरुआत राजनाथ सिंह जो लखनऊ के सांसद है वो करेंगे, समापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उससे पहले एक बड़े नामों के साथ कार्य समिति के सदस्यों की नाम की घोषणा की गई है, जिसमें सीधे तौर पे 28 जो बड़े नाम एक तरीके से कह सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर के रक्षा मंत्री तक का नाम है, ये सारे लोग अस्थायी सदस्य के रूप में। उसके अलावा जो आमंत्रित सदस्य हैं, विशेष से आमंत्रित सदस्य हैं, उनकी संख्या 94 है। तो एक तरीके से कहा जाए कि 2022 का रोड मैप जो आने वाले कार्य समिति की बैठक में तय की जानी है, इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज, केंद्र सरकार के कामकाज आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में तकरीबन 60 बड़ी रैलियां करने वाले हैं। उसको लेकर के जो रोड मैप होगा, ये तमाम, चाहे वो आर्थिक प्रस्ताव की बात करें, सामाजिक प्रस्ताव की बात करें, ये सभी कार्य समिति में पेश किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा नाम के साथ कार्य समिति की घोषणा कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें इन तमाम बड़े नामों को आप सीधे तौर पे देख सकते हैं। तो एक तरीके से 2022 से पहले खास तौर से उत्तर प्रदेश के अगर नजरिए से देखा जाए तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बिगुल फूंकने का काम किया है और बताया है कि संगठन में मजबूती के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से उनके बड़े नेता भी काम करने का काम करते हैं, उनको दायित्व दिया जाता है, उसमें अपने दायित्व का निर्वहन उनको करना होता है। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो सीधे तौर पे एक तरीके से कहा जाए कि वो मैसेज गया। बिल्कुल पवन, कार्य समिति का ऐलान भी हो गया है और कई नाम जो आप भी बता रहे हैं सामने आ चुके हैं। अब बैठक कब होनी है, इसको लेकर भी कुछ तय हुआ है या अभी बाद में होगा? देखिए, 15 तारीख को कार्य समिति की बैठक है लखनऊ में। उस दिन शुरुआत होगी, नेक्स्ट डे समापन है, और शुरुआत जो है वो राजनाथ सिंह करेंगे लखनऊ में। उसके लिए बकायदा तैयारियां चल रही हैं। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि एजेंडा तैयार किया जा रहा है, लेकिन अभी उस पर बहुत कुछ बोलना शायद उचित नहीं होगा। इस बात का इंतजार भी कर रहे थे, जो लिस्ट आई है उसको लेकर के, तो लिस्ट भी अब आ गई है और 15 तारीख से
कार्य समिति की बैठक है और 16 तारीख को इसका समापन होगा, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव अभी जिसको लेकर के चौपाल आज से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू किया है। अब कार्य समिति की बैठक है। कार्य समिति के बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों पे मंत्री विधायक जनसंपर्क करेंगे केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर के, उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर के। बिल्कुल पवन, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार दर्शकों को एक खबर बता दें, 28 स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्थायी आमंत्रित सदस्य बने हैं। मुरली मनोहर जोशी, सीएम योगी आदित्यनाथ स्थायी आमंत्रित सदस्य, संजीव बालियान, स्मृति ईरानी कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य। ये वो बड़े चेहरे बीजेपी के जिन्हें स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। कल्याण सिंह, उमा भारती, केशव प्रसाद मौर्य स्थायी आमंत्रित सदस्यों में शामिल हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, अरुण सिंह, विनोद सोनकर स्थायी आमंत्रित सदस्य। सूर्य प्रताप शाही, विनय कटिया, हरदीप पुरी भी सदस्य हैं। जनरल वीके सिंह, संतोष गंगवार, महेंद्र नाथ पांडे, साध्वी निरंजन ज्योति को भी बनाया गया है स्थायी आमंत्रित सदस्य। तो 28 नाम स्थायी आमंत्रित सदस्यों में, और जिनमें बीजेपी के तमाम बड़े कद्दावर नेता। पवन, चूंकि अब ये कार्य समिति जिसमें 28 नाम स्थायी समिति जो आमंत्रित सदस्य हैं, जिनमें बड़े नाम हैं, लक्ष्य क्या होगा? 2022 तो लक्ष्य है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश में उससे पहले पंचायत चुनाव भी होना है। तो क्या कुछ सोचकर ये पूरी कार्य समिति तैयार की गई होगी? की जो बैठक बुलाई गई है बिल्कुल साफ है, एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। तमाम तरह के प्रस्ताव उस कार्य समिति में पास किए जाएंगे। उसके अलावा जो एजेंडा होना है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के, खास तौर से जो आम चुनाव होने हैं, उसमें किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए। और चूंकि सभी अनुभवी नेताओं को सम्मिलित किया गया है, अब देखना होगा कि किस तरीके से कार्य समिति में की बैठक में ये लोग शामिल होते हैं। कुछ लोग वर्चुअली शामिल होंगे, कुछ लोग सीधे तौर पे लखनऊ आकर के उस बैठक में शामिल होंगे। और राजनाथ सिंह जिस तरीके से अभी खबर है कि उत्तर प्रदेश की कार्य समिति की जो बैठक होगी उसका उद्घाटन करेंगे और समापन योगी आदित्यनाथ करेंगे। निश्चित तौर पे 2022 बड़ा एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी के सामने। बिल्कुल, और पवन उसकी तैयारी भी अब शुरू हो गई है। कार्य समिति की सदस्यों की घोषणा होने के साथ ही ये लग रहा है कि बीजेपी ने अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।